The best preparation for tomorrow is doing your best today. हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हिस्ट्री एंड सिविक्स को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। सबसे पहले है सिविक्स। अब सिविक्स में आपको कुछ भी उठाकर नहीं पढ़ना है। सिविक्स को 3 टॉपिक्स में डिवाइड करा गया है। नंबर 1 यूनियन लेजिस्लेचर, नंबर 2 यूनियन एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 द जुडिशरी। अब यूनियन लेजिस्लेचर जो है इसमें है 1 चैप्टर, मतलब कि कंटेंट कम है और मार्क्स उतने ही हैं, 10 मार्क्स। यूनियन एग्जीक्यूटिव में है 2 चैप्टर्स और द जुडिशरी में है 3 चैप्टर्स। इन तीनों टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है वो है यूनियन लेजिस्लेचर, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में और याद भी कम करना पड़ेगा। फिर आपको करना है यूनियन एग्जीक्यूटिव के दोनों चैप्टर्स। इन दोनों में आपको क्या प्रिपेयर करना है और क्या नहीं करना है ये अभी डिस्कस करेंगे हम। फिर बचा द जुडिशरी, तो इसको छोड़ देना है क्या? नहीं भाई, इसको छोड़ना नहीं है। इसको पार्ट 1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए प्रिपेयर करना है। जुडिशरी में PYQs हैं, वो आपको प्रिपेयर करना है। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। अब आते हैं अपनी हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री में आपको नेशनल मूवमेंट चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। इसमें आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेज़, जैसे कि रॉलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग ट्रेजिडी में क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट क्या था, किसने स्टार्ट करा था खिलाफत मूवमेंट, अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट करा था खिलाफत मूवमेंट। फिर उसके बाद आपको देखो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ कर पढ़ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो खुद याद हो जाएगा सब। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेना। तो फिर उसके बाद प्रोग्राम क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, सस्पेंशन क्यों और कैसे हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था और इम्पैक्ट क्या पड़ा इस मूवमेंट की वजह से, ये पढ़ना है आपको। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कॉजेस पढ़ना है आपको। फिर डांडी मार्च पढ़ना है, जब गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी गए थे 78 लोगों के साथ, तो ये करना है आपको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रोग्राम क्या था, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। गांधी इरविन पैक्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। गांधी इरविन पैक्ट को 5 मार्च 1931 को साइन करा गया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रिपेयर करना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, क्रिप्स मिशन एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें आपको क्रिप्स मिशन का फेलियर कैसे हुआ, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉजेज और सिग्निफिकेंस पढ़ लेना है क्विट इंडिया मूवमेंट का। जो कुछ भी एक्स्ट्रा है सब छोड़ दो, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द इंडियन नेशनल आर्मी INA। इसमें आपको INA के ऑब्जेक्टिव्स और सुभाष चंद्र बोस के कॉन्ट्रीब्यूशंस एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। जब कभी ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ना हो तो सिर्फ 4 से 5 प्रिपेयर कर लिया करो, 4 से 5 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं 3 3 4 ऐसे मार्क्स के आते हैं। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का, फिर तीसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो अगर बहुत ज़्यादा भी पूछ लिया गया पेपर में तो भी 4 मार्क्स का ही पूछा जाएगा मैक्सिमम। इसलिए 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट कर ही लिया करो। मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर 1 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ कॉजेज़ पढ़ने हैं एकदम अच्छे से। पॉलिटिकल, सोशियो रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री, ये कॉजेज़ पढ़ने हैं आपको। बहुत आसान चैप्टर, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये कर लेना है आपको। अच्छा, अब ये बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए, यूनियन पार्लियामेंट की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। अब हमारी लिस्ट में बचे हैं 2 चैप्टर्स। चैप्टर 2 फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ INC और चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट्स। अब चैप्टर 2 में आपको राजा राम मोहन रॉय के 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस और ज्योतिबा फूले के 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं। फिर उसके बाद प्रेस का क्या रोल था इंडियन लिटरेचर में, इसके 4 पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं आपको। और उसके बाद रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ प्रिपेयर करनी है आपको। इसमें आपको वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जिसको द गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, और इंडियन आर्म्स एक्ट प्रिपेयर करना है। एज लिमिट सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की कम कर दी गई थी, 21 से 19 कर दी गई थी मैक्सिमम एज, ताकि इंडियंस कभी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ही ना पाएँ। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है। और बस अब चैप्टर 3 पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट।
इसमें आपको कोई भी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस दादा भाई नौरोजी के, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले के याद करने हैं। और डेट्स, क्वालिफिकेशंस कुछ भी नहीं याद करना है, सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं। दादा भाई को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ये 6 चैप्टर्स हिस्ट्री के और 3 चैप्टर्स सिविक्स के तो आपको प्रिपेयर करने ही हैं। अब 3 चैप्टर्स और हैं। 2 बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, एक है मुस्लिम लीग और दूसरा है लखनऊ पैक्ट। बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं दोनों। मुस्लिम लीग आधे पेज का है और लखनऊ पैक्ट में तो सिर्फ सिग्निफिकेंस करना है आपको बस। और जो तीसरा चैप्टर बचा है वो है सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये चैप्टर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आया है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो इसमें डिफरेंसेस बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट और रीजंस बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल मत स्किप करना। तो एक बार शॉर्ट में फिर से सुन लीजिए आप लोग, फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पर बात करेंगे। सिविक्स में आपको 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। द यूनियन पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर चैप्टर 2 द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट और चैप्टर 3 द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हिस्ट्री में आपको 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ INC, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट्स। फिर उसके बाद चैप्टर 7 नेशनल मूवमेंट 1919 टू 1934, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब करना है। फिर चैप्टर 8 क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर चैप्टर 9 सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA। ये 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करने के बाद अगर टाइम बचे तो 2 बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं। पहला है मुस्लिम लीग और दूसरा है लखनऊ पैक्ट। ये दोनों बहुत ही छोटे चैप्टर हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं तो इसको प्रिपेयर कर लेना। अब आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और द जुडिशरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आएंगे और जो MCQs आएंगे उसके लिए प्रिपेयर करना है। 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए प्रिपेयर करना है। फुल फॉर्म्स याद कर लेना और बस रिलैक्स होकर आराम से पढ़ो, प्रेशर में ना डालो अपने आप को। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो या तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर होगी या तो द यूनियन पार्लियामेंट पर।